नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम के मिस्ट्रीज में। और आज मैं आपको बताऊंगा बिग बॉस के घर में घटी सच्ची भूतिया घटना। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये घटना 2019 में हुई एक सच्ची घटना है। बिग बॉस शो का नाम भला कौन नहीं जानता, हम सभी को पता है, जिसे हमारे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान जी होस्ट करते हैं। काफ़ी सालों से चल रहा ये रियलिटी शो आज इंडिया का टॉप शो बन चुका है। लोग बड़े ही चाव से इस शो को देखते हैं। इस शो में कंटेस्टेंट को करीब 100 दिनों तक एक दूसरे के साथ बिग बॉस के घर में रहना होता है और वो इस घर में कहीं बाहर नहीं आ जा सकते, किसी भी बाहर वाले इंसान से बात नहीं कर सकते। दोस्तों, सुनने में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन तब क्या हो जब कंटेस्टेंट को 100 से ज्यादा दिन उस घर में एक भूत के साथ रहना हो। ये सच्चा किस्सा बिग बॉस के सेट पर काम करने वाले सुरेश के साथ हुआ था। शो शुरू होने में अभी कुछ ही दिन बाकी थे और सुरेश को बिग बॉस के घर के सभी कैमरास को चेक करने का काम मिला था। सुरेश की टीम में 2 लोग और थे जो पूरे दिन उसके साथ काम करने में लगे रहते थे। एक शाम सुरेश ने अपने टीम के एक लड़के विजय को गार्डन में कैमरा सेट करने के लिए भेजा। उस कैमरा को सुरेश ने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया और वो अपने स्क्रीन पर गार्डन का व्यू चेक करने लगा। वो सेट पर अलग अलग कैमरास को सेट करता हुआ नजर आ रहा था, मगर तभी सुरेश ने नोटिस किया कि विजय के कुछ ही दूर पीछे की एक तरफ एक धुंधली सी परछाई दिख रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत दीवार के पीछे छुपकर उसे देख रही थी। रात का समय था तो उस टाइम क्रू मेंबर्स में कोई भी लड़की नहीं थी और ना ही क्लीनिंग स्टाफ में कोई लड़की थी। तो आखिर वो औरत बिग बॉस के सेट के अंदर क्या कर रही थी? सुरेश ने विजय को कॉल लगाया, मगर उसका फोन सुरेश की ही टेबल पर पड़ा था। तभी अचानक विजय डर के मारे चिल्लाया। जब सुरेश ने विजय से पूछा कि क्या हुआ, तब उसने बताया उसे ऐसा लगा कि कोई काला साया उसके पीछे से गुजरा। सुरेश विजय की बात सुनकर घबरा गया था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया और वापस अपने काम पर लग गया। लेकिन देर रात में अचानक सारे कैमरास अचानक से स्विच ऑफ हो गए। घड़ी में रात के 2:22 हो रहे थे। सबको लगा कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू होगा, लेकिन अगली रात फिर से ऐसा हुआ। उस टाइम सुरेश विजय के साथ सेट पर काम कर रहा था। सुरेश स्क्रीन पर कैमरा एंगल देख रहा था और विजय घर के अंदर वाले रूम में एक कैमरा सेट कर रहा था। तब फिर से सुरेश को स्क्रीन पर उस औरत की परछाई दिखी, लेकिन इस बार वो ठीक विजय के पीछे थी। अचानक फिर से सारे कैमरास ऑफ हो गए। घड़ी में फिर से रात के 2:22 हो रहे थे। घर की सारी लाइट्स फिर से फ्लिकर करने लगी। सुरेश ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसे पूरे घर में नई लाइट्स लगानी थी। सुरेश ने विजय को आवाज़ लगाई और विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर विजय को कैमरा सेट करते ऐसा लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अचानक विजय को सेट पर लगी खिड़की की रिफ्लेक्शन में दिखा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी है। उस औरत ने काले कपड़े पहने हुए हैं और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। उस औरत की आंखें एकदम सफ़ेद थी। उसके चेहरे पर कई सारे कट्स लगे थे। अचानक उस औरत ने विजय का गला पकड़ लिया और उसे चोक करने लगी। सुरेश विजय के पास पहुंचा तो उसने देखा विजय अपना ही गला खुद ब खुद घोट रहा था। सुरेश जैसे ही विजय के पास गया, विजय बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तभी अचानक सुरेश को एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी और बिग बॉस के सेट की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। सुरेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई और उस चीख की आवाज़ की तरफ जाने लगा। सुरेश ने बार बार आवाज़ लगाकर पूछा, कौन है जो वहाँ चीख रहा है? मगर सुरेश को कोई जवाब नहीं मिला। घर का मेन स्विच गार्डन में था, इसलिए सुरेश पलटकर गार्डन में जाने लगा ताकि स्विच को चेक करके लाइट ठीक कर सके। लेकिन तभी उसकी फ्लैश लाइट बेडरूम के कोने में पड़ी और वहाँ उसने जो देखा, वो देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया। कोने में वही औरत बैठी थी जिसे सुरेश ने उस स्क्रीन पर देखा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उनसे खून बह रहा था। वो बहुत डरावने तरीके से सुरेश को देखकर मुस्कुरा रही थी। किसी जानवर का कच्चा मांस खा रही थी। ये देखकर सुरेश बहुत जोर से चीखा
और उल्टे पाँव सीधा घर से बाहर भागा। उसने अगले दिन अपनी नौकरी छोड़ दी और शो के प्रोड्यूसर्स को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ था। प्रोड्यूसर्स को पहले तो उसकी बात से बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और शो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फिर से शुरू हुआ। मगर जब कुछ कंटेस्टेंट ने अजीब डरावनी औरत को देखने की कंप्लेन की, तब शो के मेकर्स भी इसी बात को लेकर थोड़े चौकन्ने हो गए। सोशल मीडिया पर यह बात काफ़ी उठी कि बिग बॉस का घर हॉन्टेड है। बिग बॉस के काफ़ी सारे कंटेस्टेंट ने यह दावा किया है कि उन्हें बिग बॉस का घर हॉन्टेड लगता है। बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने कहा कि उन्होंने बिग बॉस हाउस के अंदर एक छोटी लड़की के भूत को देखा है। बिग बॉस में बताए हर उन्होंने एक काली परछाई देखी है। बिग बॉस 13 का कंटेस्टेंट विशाल एक रात बहुत जोर से जय श्री राम बोलते हुए नीचे उतरा। उसने सबको बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बुरी एनर्जी उसके पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में ले रही है। कंटेस्टेंट पवित्रा पुन्या को ऐसा लगा था कि किसी अनविजिबल फोर्स ने उसके गर्दन पर मारा हो। बिग बॉस के सेट पर काम कर रहे क्रू मेंबर्स के पास तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। इडामॉल प्रोडक्शन हाउस में जिसने ये शो बनाया है, उसके क्रू मेंबर्स ने ये कंफर्म किया है उसके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में बिग बॉस हाउस हॉन्टेड है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।